नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाटक। जो अपने नाटक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। इसका एक पार्ट बना चुकी हैं, दूसरा पार्ट है ये। और नाटक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, एक थ्योरी की वीडियो है, उसको भी देख लेना। क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी में कम आता है, नेट में सिलेबस ज़्यादा आता है, लेकिन हमेशा तैयारी जब भी करो डीपली करो, ठीक है। मेहनत से तैयारी करो, सफलता अवश्य मिलेगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। मैं इसके सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, केवल जो आंसर है इसके वही दूंगी। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो कौन सा नाटक है इनका? वो है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक, ठीक है। और प्रसाद जी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनका अंत कैसे होता है, सुखांत या दुखांत या प्रसाद अंत? तो जो प्रसाद जी के नाटक हैं उनका अंत जो होता है प्रसाद अंत, मतलब प्रसाद जी के अनुसार ही उन नाटकों का अंत है, ना तो वो सुखांत है ना दुखांत है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद ये ऐतिहासिक नाटककार हैं और ये 2016 में 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नाटककार कौन है, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके सारे नाटक एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे जन्मेजय का याग, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ये किसके नाटक हैं? प्रसाद के एकांकी का नाम क्या है? तो प्रसाद जी का एकांकी कौन सा है? एक घूट है, और ये पहला एकांकी भी है। वैसे जैसे पूछ लेते हैं कि हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है, तो वो भी एक घूट है। प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? तो गीति नाट्य कौन सा है? कर्णाल है। कौन सा है? कर्णाल है। और जो गीत मतलब गीति परंपरा का भी पहला नाटक कौन है? यही है, कर्णाल है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का गीति नाट्य परंपरा का पहला नाटक कर्णाल है। इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? कौन सा नहीं है, ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है? विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ये हैं प्रसाद युग के। गरुण ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो ये किस नाटककार की रचनाएं हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो कौन सा नाटक नहीं है? सिंदूर की होली, ठीक है। सिंदूर की होली किसका है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसके आगे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल, तो लेकिन ध्यान रखना कि ये मिश्र जी का है, ना कि लाल जी का है। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? तो वो कौन सा नाटक है, नाटककार है? वो है हरिकृष्ण प्रेमी। इनका नाटक है रक्षाबंधन, ठीक है, जिसमें रानी कर्णावती ने हुमायूं के राखी बांधने का वर्णन किया गया है। उसमें ये दे रखा 50 नंबर का क्वेश्चन। रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो वो किस नाटक में बनाती है? रक्षाबंधन में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो वो किस नाटक की? सन्यासी। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? तो इनका किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? वो है सिंदूर की होली। जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, ये समस्या नाटकों के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समस्या नाटकों के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र।
छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरकता को किस नाटककार ने अपने नाटकों को विषय वस्तु बनाया है? तो वो कौन है? सेठ गोविंदास। शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इसमें से किसने की है? तो इसमें से किसने की है? सेठ गोविंदास ने। ये सूची है, इनको सुमेलित करना है। नाटक का नाम है, ये नाटककार है इधर। तो बत्सराज किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। आन कमान हरिकृष्ण प्रेमी। त्याग और ग्रहण सेठ गोविंद का है। अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत। ये अंगूर की बेटी जो है, ये नाटक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, गोविंद वल्लभ पंत जी का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो देखना आप, और इन क्वेश्चनों को देखना कि इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें सबको याद कर लेना आराम से। 56 का है, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? तो ये किसकी है अंजो दीदी? उपेंद्रनाथ अस्क। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक कौन सा नहीं, कौन सा है? तो ये है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा है? छठा बेटा, उड़ान और अंधी गली। ये तीनों नाटक किनके हैं? उपेंद्रनाथ अस्क के हैं। पुत्रों की स्वार्थपरकता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो ये छठा बेटा किस नाटककार का है? ये है उपेंद्रनाथ अस्क का। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? तो मुक्तिपथ किस नाटककार का है? तो ये उदयशंकर भट्ट। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाटक की रचना किसने की है? तो ये की है दशरथ ओझा ने। युगे युगे क्रांति, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको बताती चलती हूँ जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो यह है युगे युगे क्रांति में। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो जगदीश गुप्त का है, जगदीश चंद्र माथुर का है ये, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रसाद उत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रसाद उत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 से। प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की कथा इनमें से किस नाटक के विषय वस्तु है? तो किसकी विषय वस्तु है? कोणार्क की। जगदीश गुप्त का नाटक है कोणार्क, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी। शारदिया नाटक के लेखक कौन है? तो शारदिया नाटक किसका है? ये जगदीश माथुर का है। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो कौन सा नाटक इनमें से मोहन राकेश का है? इसमें हमें देखना है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये भी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये नाटककार हैं, ये नाटक हैं, ये नाटककार हैं। लहरों के राजहंस, ये बहुत बार, ये चारों तीन, आठवां सर्ग, अंधा युग और लहरों के राजहंस, तीनों नाटक बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। लहरों के राजहंस तो ये किनका है? मोहन राकेश। अंधा युग धर्मवीर भारती की। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। और तेंदुआ मुद्रा राक्षस। ऑप्शन सी सही है इसका। आषाढ़ का एक दिन
मोहन राकेश का नाटक है, ये कालिदास से संबंधित है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछा जा चुका है कि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है, तो वो कौन सा है अभी मैं आपको बता ही रही थी, आषाढ़ का एक दिन। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो ये किसमें है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो नंद किसका प्रतीक है लहरों के राजहंस का? ये है संशयशील मानव का प्रतीक है। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम है, तो मादा कैक्टस के रचयिता ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनका ये भी नाटक बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु मानकर कौन सा नाट्य कृति लिखी गई है? तो अश्वत्थामा किसमें थे? ये है अंधायुग, और अंधायुग किनकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की, ये महाभारत से संबंधित रचना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ नाटक है, तो ये कौन है? शंकरशेष। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति हैं? तो मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति हैं? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल का। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? तो किसने की है? ये है मणि मधुकर ने। निम्नलिखित सूचियों को करते हुए सही विकल्प का चयन करना है, तो ये नाटक का नाम है इधर, और ये नाटककार हैं, तो ये हैं योर्स फेथफुली, ये एग्जाम में पूछा गया है नाटक। ये है मुद्रा राक्षस। देवयानी का कहना है, तो ये है देवयानी का कहना है रमेश बख्शी। नायक खलनायक ये है सुरेंद्र वर्मा, और रसगंधर्व मणि मधुकर। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में ये नाटक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी, तो इसके कौन है? भीष्म सायनी। दोस्तों ये क्वेश्चन सब ऐसे हैं कि एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इनमें से 2-4 क्वेश्चन है और रिपीट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट हुए हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, बस स्टडी करते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो, तैयारी करते रहो। इतना बड़ा, इतना अच्छा गोल्डन चांस आपको कभी नहीं मिलने वाला है जितना अब आने वाला है आपके लिए 6 महीने में। जितनी मेहनत कर लोगे उतने सबसे ऊपर लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, करत करत अभ्यासिते जड़मति होए सुजान, जितने अभ्यास करोगे उतने ही मतलब अच्छे रास्ते होते चले जाओगे, इसलिए अभ्यास करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, और मान लो कहीं आपको लगता है कुछ पूछना है या कहीं गलती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।